सवित्रा देव पे आज जो हमारी चर्चा रहने वाली है, सवित्रा देव साउथ ईस्ट के देवता हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे आज चर्चा रहने वाली है। और क्या ऐसा उपाय करें, कौन सा ऐसा छोटा सा उपाय करने मात्र से आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस हो सकती है। लेकिन शर्त सबसे पहले ये होती है कि उस डायरेक्शन में टॉयलेट ना हो किसी भी प्रकार से। अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वहाँ पे आपका बिल्कुल आपको लग रहा है कि भाई सिर्फ वो वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं जिसको हम रिमूव करने से वहाँ पे वास्तु को हम बैलेंस कर लेंगे, तो उसको बैलेंस कर लीजिएगा। जैसे कि कोई भी वहाँ पे डस्ट वगैरह है या कोई रद्दी का सामान आपने वहाँ पे रख दिया है, डस्टबिन आपने वहाँ पे रख दिया है, उसको रिमूव कर दो वहाँ से। अर्थ एलिमेंट किसी रूम में क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे कैसे वाटर एलिमेंट वहाँ पे है, उसको अगर उसको आप रिमूव कर सकते हो वहाँ से, रिमूव करने वाली जो चीज़ें हैं वो रिमूव करके वहाँ पे उसको बैलेंस कर सकते हैं। और बैलेंस करने के बाद वहाँ की जो पावर डिक्रीज हुई है उसको इंक्रीज करने के लिए, इनहांस करने के लिए जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ। ऑकल्ट जोन में आपका स्वागत है। आप जानेंगे जीवन के तिलिस्म को ओ जेड एस्ट्रो दिनेश के साथ, जिन्होंने तंत्र शास्त्र के गूढ़ रहस्यों से भी पर्दा उठाया है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें और मेरे प्रत्येक जो दिया गया सॉल्यूशन है उस पर विचार जरूर करिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या है? आपके फाइनल किसी भी वर्क का, कोई नए कार्य का शुरू होना, आपका पैसे का जोन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। पैसे कहीं पे फंस गए हैं, पैसे का कहीं रुक जाना, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो है इम्बैलेंस बताता है। आपको घबराहट है, बेचैनी है, या आप अंदर से घबराते हो, ज़्यादा हो, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले भी घबराते हो, तो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन कमजोर है। इसके साथ साथ कुछ और भी जोन जिम्मेवार होते हैं, गहराई में जाए, ये एक विज्ञान है, इसको समझने की कोशिश करें। जैसा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन पैसे का एक जोन है और यहाँ की जो देव शक्तियां हैं, सविता एंड सवित्र, यहाँ के जो देवता हैं, सवित्र देवता पहले आते हैं साउथ ईस्ट में, ईस्ट की तरफ, और सविता देव साउथ ईस्ट में साउथ की तरफ आते हैं। ये दोनों ही शक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। अब सवित्र देव जब इम्बैलेंस होते हैं, वहां पे WC का आ जाना या बोरिंग वहां पे होना, वाटर हेड टैंक बना देते हैं, कई दफा बोरिंग हो जाती है वहां पे, पानी का टैंक बना देने से वहां पे ये और भी खतरनाक हो जाता है। ऐसे ही टॉयलेट वहां पे बैड इफेक्ट डालती है, क्योंकि देखो अग्नि में पानी का आना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अग्नि को बुझा देता है पानी। और अग्नि जब बुझती है तो अग्नि क्या है, फायर क्या है भाई, पैसे में आग है, वो आपके पैसे को सबसे पहले लेके डूब जाएगा। उसके बाद आपका जो आपको डिमोटिवेट कर देगा, आपके अंदर जितना भी काम करने का जो जज्बा है उसको खत्म कर देगा, आपकी एनर्जी को खा जाएगा वो। और इसका एक कारण क्या होता है, कोई भी जब दो एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तो किसी तीसरे एलिमेंट का वहां पे क्रिएशन करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे ही अग्नि को बुझाया पानी ने तो वहां पे क्या क्रिएट हुई, अर्थ क्रिएट हुई वहां पे। अर्थ का क्रिएट होना क्या करता है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन से अगले वाला जोन क्या है, अर्थ का। अर्थ क्या करेगी, अर्थ भी अग्नि को बुझाती है, उसको सोख लेती है, उसको बुझा देती है। वो कैसे, हमेशा आगे से पीछे वाले जोन की तरफ, जो अपने जो साउथ डायरेक्शन से साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट का जो जोन होगा वहाँ अर्थ एलिमेंट है। अगर अर्थ एलिमेंट को हम साउथ में लेके आएंगे तो उसको, उस जोन की पावर को घटा देगा, डिक्रीज कर देगा उसको। तो साउथ से जैसे ईस्ट की तरफ आएंगे तो पीछे वाला जोन आगे वाले को बढ़ाएगा हमेशा।
और जब जो दुश्मन लड़ते हैं तो किसी तीसरी चीज की क्रिएशन होती है। ये नियम है सृष्टि का, प्रकृति का। वो आप किसी भी वे में अगर लगा के देख लो, दो लड़ाइयां होती हैं, किसी तीसरी चीज का जन्म होता है वहां पे। तो ऐसे ही जब अग्नि को पानी बुझाएगा तो राख में तब्दील होगा, मिट्टी में तब्दील होगा, मिट्टी अर्थ है। ऐसे ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जब अग्नि बुझती है, वाटर भी उसमें खुद भी जलता है, वाटर भी उसमें खत्म होता है, वाटर की भी पावर लगती है, उसकी भी पावर खत्म होती है, और अग्नि की तो होगी, क्योंकि हर कोई अपने जोन में बलवान होता है। अपने घर में सब शेर होते हैं। हम किसी के घर में घुस के अगर उसको कुछ करना चाहेंगे तो खुद भी बर्बाद होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पानी तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन अग्नि को भी काफी हद तक बर्बाद वहां पे कर देगा। अब साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो हमारे क्या है, पावर की है, पावर का जोन है हमारा साउथ साउथ ईस्ट। ठीक है, हमारी वेल्थ है, कॉन्फिडेंस जो आता है ना बंदे के अंदर, जो कॉन्फिडेंस होता है वो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन उसको गवर्न करती है, कॉन्फिडेंस लेवल को। किसी बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना किसी भी प्रकार से, अगर वो बिजनेस में भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहा, या फिर कोई नया बिजनेस उसने स्टार्ट किया और उसमें भी वो स्टार्ट करने से पहले काफी कुछ डरता है, घबराता है, घबराहट होती है उसके अंदर, तो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जिम्मेवार है उसकी। तो पावर एंड कॉन्फिडेंस का ये जो जोन बताया गया है, इसमें एक खास बात और है, यहाँ पे अगर इम्बैलेंस हो जाता है ना तो बंदे के घर के अंदर कोई भूतिया शक्तियां अपना कब्जा कर लेती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन के इम्बैलेंस होने की वजह से हुआ, ये ऐसा हुआ क्यों है, तो उसके लिए हमने डीप में जाना पड़ेगा, उसके पीछे वाले जोन में हमने जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एयर भी डिस्टर्ब होगी। अब एयर क्यों डिस्टर्ब हुई है वो भी हमने चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा जब भी ट्रीट करें तो 180 डिग्री पे सामने वाले देवता को भी हम चेक करेंगे, वहाँ जो जोन है। जैसे अगर हम साउथ ईस्ट को बैलेंस करेंगे तो साथ में नॉर्थ वेस्ट को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसका पीछे वाला जोन ESC जोन है और उससे आगे वाला SSC जोन है। सामने क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को करेंगे और WNW को करेंगे, ऐसे ट्रीट होगा। हम क्या करते हैं, किसी एक खास जगह पे हम उसको बैलेंस तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो हिट बनी हुई है उसको भी तो हटाओगे ना। अब बीमारी की जड़ को पकड़ना आपने, बीमारी की जड़ तक जब तक आप नहीं पहुंचोगे तो बीमारी को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार आप उसका दबा दोगे, बीमारी को दबा दोगे, लेकिन उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना आपने, जड़ से खत्म करना बीमारी को। टाइम लगता है, समय जरूर लगता है, लेकिन रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे 72 घंटे के बाद ही। ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है, किसी बुक में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव है, हमने देखा है, अब भी देख ही रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा, इस डायरेक्शन में सवित्र देव की एनर्जी फील्ड पे साउथ ईस्ट में ईस्ट डायरेक्शन की तरफ एक देसी घी का अखंड दीप आप वहां पे प्रज्वलित कर दो, अखंड ज्योति वहां पे जलाना स्टार्ट कर दो। आप देखना आपके अंदर पावर कितनी आती है, आपका पैसा रुका हुआ तुरंत आ जाएगा वापस, पैसे से रिलेटेड समस्या ही दूर हो जाएगी आपकी। गाय के शुद्ध देसी घी में वहां पे दीप प्रज्वलित करना आपने। शर्त वही होनी चाहिए कि वहां पे टॉयलेट वगैरह ना हो, अगर टॉयलेट है तो उसके लिए आपने स्ट्रिप दोबारा उसको ब्लॉक कर लेना है। ठीक है, और वहां पे कोई रिमूवेबल चीज है जिसको आप मूवमेंट जिसकी करवा सकते हो तो उसको वहां से रिमूव कर दो, जैसे कि ब्लू कलर वहां पे नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर वहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, येलो कलर भी वहां पे दिक्कत देगा। अगर जोन बढ़ा हुआ है तो उसको घटाने में येलो का हम साथ लेंगे, और अगर जोन घटा हुआ है तो ग्रीन कलर का वहां पे हम सहारा लेंगे। उसका खुद का जो कलर वहां पे है साउथ ईस्ट का, वो रेड कलर। ठीक है, तो वहां पे अगर हम माँ भवानी की एक फोटो लगा देंगे आकाश देवता की एनर्जी फील्ड,
आकाश देवता के एनर्जी फील्ड पे, यानी कि E8 पर, E8 में अगर हम माँ दुर्गा की एक फोटो लगा दें तो भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो सकते हो, जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म में आपका जन्म हुआ हो, आप किसी भी धर्म से हो सकते हो। तो आप वहाँ पे फायर को एक्टिवेट कर सकते हो, फायर लगा सकते हो, क्योंकि माँ दुर्गा फायर है। फायर लगा सकते हो किसी भी रूप में। पिरामिड भी वहाँ पे आप रख सकते हो क्रिस्टल का, ठीक है। सवित्रा देव पौष्टिकता के कारक है, पुष्टिकर्ता जिनको कहते हैं, पुष्टिकर्ता। किसी भी चीज की जो पुष्टि करता है ना, तो ये सवित्रा देव है। जैसे व्यक्ति की हार और जीत की जो पुष्टि करने वाले जो देवता हैं वो सवित्रा देवता है। अगर इनके नॉर्थ वेस्ट में राज्य अक्षमा देव एनर्जी फील्ड व्यक्ति को किसी प्रकार से कमजोर कर रही होती है, तो ध्यान से समझना मेरी बात को, कमजोर कर रही होती है, तो उस कमजोरी को पुष्टि करने वाले जो देवता है वो सवित्रा देव है। तो इसलिए दोनों को ही ट्रीट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप एक को भी ट्रीट करोगे तो इतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इस स्थान पर अगर आप घी रख दोगे ना, और घी की अखंड जोत आपने जगानी स्टार्ट कर दी, तो भी ये ऊर्जा बैलेंस में आ जाएगी आपकी। और सवित्र देव फिर वहां पे उस घर में रह रहे सभी सदस्यों को पौष्टिकता से भर देंगे। आपकी हेल्थ, आपके संकल्प, आपका मोटिवेशन सातवें आसमान पर होगा। आपको किसी भी कार्य का करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो उस कर्म की शक्ति में जान डाल देंगे। आपको किए हुए आपके कर्मों का रिजल्ट, फल तुरंत अवश्य मिलना शुरू हो जाएगा। आपके किए गए जितने भी पूजा पाठ पुण्य कर्म हैं उनको शक्ति से भर देंगे, और ऐसे ही धन धान्य से, सुख समृद्धि से आपके जीवन को भर देंगे। क्रिस्टल का श्री यंत्र भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ये ठीक ऐसे है जैसे कि किसी को बोलते हैं कि भाई राज्य अक्षमा शक्ति में किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, तो राज्य अक्षमा में बैठकर तीतर या बटेर का मीट वहां पे देसी घी में या मुर्गा देसी घी में वहां पर बना के वहीं पेशेंट को खिलाने से वो बहुत जल्दी स्वास्थ्य की तरफ बढ़ता है। ठीक है जी। तो ठीक उसकी पुष्टि करता, कोई पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसकी पुष्टि कौन करेगा? सवित्र देव करेंगे। तो दोनों को बैलेंस में लेके आना होगा।